Hello, good morning. Today, in continuation of previous chapter, vitamins, we discuss about vitamin E. Vitamin E, in this topic, we see about source, function, deficiency disorder, hyperdose, and quantity of dose in different conditions and age group. Vitamin E is group of tocopherols, alpha tocopherols, and it is widely found in vegetables oils. Vitamin E tocopherol groups and alpha tocopherols ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव क्रियाशील होता है और ये वेजिटेबल्स ऑयल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. सोर्स ऑफ विटामिन ई इज वेजिटेबल सोर्स एंड एनिमल सोर्स. इन वेजिटेबल सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी एक्सेट्रा. एनिमल सोर्स में मुख्य रूप से यह प्यूट्रीफाइड फिश मील, लिवर ऑयल, एग्स एंड चीज़ में पाया जाता है. हम अपने दैनिक आहार में अगर नियमित रूप से शाकाहारी में टमाटर, पका हुआ पपीता, आलू, नारियल, धनिया, स्वीट पोटैटो, नींबू, अदरक, दाल और मसालों का प्रयोग करें तो विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है. मांसाहारी स्रोत में नॉन वेजिटेरियंस डाइट में मछली, अंडा इसके मुख्य सोर्स है. विटामिन ई का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ये क्या करता है और क्यों लेना चाहिए. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स द अनसैचुरेटेड फैट and vitamin A from oxidation. Vitamin E अनसैचुरेटेड फैट एंड विटामिन ए को ऑक्सीडेशन से बचाता है, रक्षा करता है. विटामिन ई एक ऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कण या आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ई द एक्टिविटी एट कोएंजाइम्स आर रिड्यूस्ड एंड आरबीसी हाइड्रोलाइसिस मोर रेडिली. विटामिन ई की अनुपस्थिति या इसकी कमी में कोएंजाइम्स आरबीसी को जल्दी हाइड्रोलाइज और ब्रेक डाउन की जो गति है इसे बढ़ाता है. इट also contribute to protect from heart attacks, especially in male
अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर में अगर सामान्य है, नॉर्मल है, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण जो हार्ट अटैक होता है उससे भी ये बचाता है। इट एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। विटामिन ई इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स like rat. So it also called fertility vitamin, or it is essential for process of reproduction. Vitamin E prevents dietary vitamin A and carotene from oxidative damage. ऑक्सीडेटिव डैमेज या क्षति से डाइटरी विटामिन ए एंड कैरोटीन, जो हमारे भोजन से जो विटामिन ए प्राप्त होती है, और कैरोटीन को विटामिन ई जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्षति होने से बचाती है। विटामिन ई बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हेमोलाइसिस एंड कीप्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल सेल्स। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बूस्टअप करता है, आरबीसी को हेमोलाइसिस होने से बचाता है, और आरबीसी के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल एक्टिविटी को ये मेंटेन रखता है, और ये एल्जाइमर्स डिजीज से भी बचाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिन ई हमारे लिए कितनी ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरत किन किन कार्यों के लिए है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हार्ट अटैक से बचाता है, आरबीसी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बचाता है, आरबीसी को हाइड्रोलिसिस होने से बचाता है, और ये अनसैचुरेटेड फैट्स एंड विटामिन ए को ऑक्सीडेशन से बचाता है, और इसलिए इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है, इसलिए इसकी पर्याप्त मात्रा हमारे भोजन में होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। डिफिशियंसी अकर रेयरली इन एडल्ट, ये युवाओं में, यंग एज में, एडल्ट में इसकी डिफिशियंसी कम होती है, कम पाई जाती है, क्योंकि ये हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में बहुत सोर्स में पाया जाता है, उससे हमें प्राप्त होता है। विटामिन ई की बहुत ज़्यादा कमी के कारण हेमोलाइटिक एनीमिया देखा जाता है, और ए जेनेटिक डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोलाइटिक अल्फा टोकोफेरॉल प्रोटीन लीडिंग टू द विटामिन डेफिशिएंसी विच इज एसोसिएटेड विथ डिफेक्ट लिपिड एब्जॉर्प्शन एज ट्रांसपोर्ट। विटामिन ई की कमी के कारण एक वंशानुगत डिफेक्ट पाया जाता है, वंशानुगत विकृति पाई जाती है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोलाइटिक अल्फा टोकोफेरॉल प्रोटीन लीडिंग द विटामिन डिफिशियंसी विच इज एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट लिपिड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। इसकी वंशानुगत जो विकृति होती है, इसके कारण उसमें देखा जाता है कि लिपिड, वसा का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट जो है वो अनियमित होता है या डिस्टर्ब होता है। इसके ज़्यादा मात्रा से या हमारे आहार में इसकी मात्रा ज़्यादा होने से विटामिन ई डिप्रेसेस कोएगुलेबिलिटी, विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा हो जाने से ये कोगुलेशन, रक्त के जमने की जो प्रक्रिया है, थक्का बनने की प्रक्रिया,
उसको ये कम करता है। पेशेंट्स विथ लीडिंग डिसऑर्डर एंड दोज रिसीविंग वार फॉर्म्स शुड बी अगेंस्ट इट्स यूज। सो इस प्रकार हम इसका उपयोग देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और इसकी अधिकता से क्या होती है। अब एक नज़र देखते हैं कि इसका डोज क्या है और किस उम्र में किस बीमारी में कितनी इसकी मात्रा हमें चाहिए। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो WHO के द्वारा और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे आहार में प्रतिदिन कितनी इसकी मात्रा भोजन में मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, उसके अनुसार एक एडल्ट्स को 15 मिलीग्राम और 22 IU मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनिट। सो 15 मिलीग्राम और 22 IU इन मेन एंड वोमेन 15 मिलीग्राम 22 IU। तो ये जो है एडल्ट मेल और फीमेल में इसकी मात्रा अगर बाहर से हम लेते हैं तो दोनों लगभग बराबर है। इन प्रेग्नेंट वोमेन it also requires 15 milligram and 29 milligram in breastfeeding women और lactating women। तो हम देखते हैं कि सामान्य रूप से 15 मिलीग्राम एक एडल्ट में और एडल्ट मेन एंड फीमेल, 15 मिलीग्राम प्रेग्नेंट वुमेन एंड 19 ग्राम इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके डोज में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर देखते हैं हम इसका ओरली जो हम लेते हैं फॉर विटामिन ए डिफिशियंसी, ए टिपिकल डोज इन एडल्ट इज 60 to 75 इंटरनेशनल यूनिट। वंशानुगत कंडीशन फॉर एन इनहेरिटेड कंडीशन दैट अफेक्ट्स मोटर कंट्रोल अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी और AVED अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी AVED इज रिक्वायर्ड 800 to 1500 मिलीग्राम फॉर लो लेवल ऑफ RBC इन पीपल विथ लॉन्ग टर्म इलनेस। अगर किसी को क्रोनिक एनीमिया है तो उस कंडीशन में इसकी खुराक जो है, डोज जो है 447 to 745 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर इम्प्रूविंग कंडीशन इन ए मैन दैट प्रिवेंट हिम फॉर गेटिंग ए वुमेन प्रेग्नेंट विद इन ए ईयर ऑफ ट्राइंग टू कंसीव, मीन्स मेल इनफर्टिलिटी। अगर किसी मेल में इसकी मात्रा नहीं है, कम है, और वह मेल इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, उसके लिए उसके आहार में या एक्सटर्नल सप्लीमेंट जो है 298 to 894 इंटरनल यूनिट ऑफ विटामिन ई डेली मिलनी चाहिए इन केस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। फॉर अल्जाइमर डिजीज अप टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई। कॉम्बिनेशन थेरापी विथ 5 मिलीग्राम ऑफ डोनेपेजिल एंड 1000 international unit of vitamin E per day has been used for slowing memory decline in people with Alzheimer's disease. So composition may be changed according to condition. For inflammation and build-up of fat in the liver in
alcoholic or non-alcoholic person, 800 international unit daily. In a rheumatoid arthritis RA, 600 international unit of vitamin E twice daily. For premenstrual syndrome PMS, 400 unit daily. प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंसेज के पहले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइन सिम्टम्स, उसके लिए. और फॉर डिसमेनोरिया मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, 200 to 500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई डेली, स्टार्टिंग 2 days before the menstrual period and continuing through the first 3 days of bleeding. After recovery from laser eye surgery, 343 unit daily, 3 times for 30 days, followed by twice daily for 2 months. For preventing sunburn, सनबर्न की जो जिन्हें शिकायत होती है, 1000 यूनिट. फॉर ट्रीटिंग लीकेज ऑफ इंट्रावेनस ड्रग, आईवी जो हम फ्लूइड देते हैं, इंट्रावेनस ड्रग फॉर द वेन इनटू सराउंडिंग स्किन एंड टिश्यू, विटामिन ई 10% in combination with dimethyl sulfoxide DMSO 90% applied to the skin. For the treatment of bleeding within the skull, intracranial hemorrhage, 100 milligram per kg weight of vitamin E. In this way, we see the different dose of vitamin E in different conditions like intracranial hemorrhage, inflammation, sunburn, male sterility, premenstrual tension, dysmenorrhea, laser therapy, all are the field of vitamin E. So we try to make proper supplementation in our diet for preventing from these diseases. In combination of these, we try to take germinated food grains, green leafy vegetables, papaya, and also seasonal fruit and pulses in vegetarian diet, and in non-veg, egg and fish. Then we remove the deficiency of vitamin E and prevent the sign and symptoms of these diseases with the help of vitamin supplement. If you think in our homeopathic practice we manage the maximum cases with the help of vitamin supplement. Thank you. You like, share and subscribe this channel. Thank you.